प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, संदेश, प्रार्थना है। बहुत छोटा संदेश है लेकिन बहुत सामर्थ्य है, जानकारी है। और कई बार हम अनजाने में ये गलती करते हैं। बहुत से ऐसे परिवार में है जो इस गलती से गुजर रहे हैं, इस पाप से गुजर रहे हो। ये अनोखी शादी है और ये शादी भी ना तो आपको करनी है। अगर कोई भी ऐसी शादी में अटका हुआ है, कोई पाप में अटका हुआ है, तो प्रभु उसे निकाले। और अगर आप इस शादी में जाते हो तब भी आप एक उस पाप में शामिल होते हो। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा नहीं तेरा बोलना हो पिता, मेरे बोलता हुआ हर वर्ड तेरी ओर से हो। हाँ और आमीन के साथ ध्यान करना। आज जो भी तू जानकारी दे रहा है पिता, इसमें लोग बच पाए और इस अनंत काम से बच पाए। हाँ और आमीन के साथ मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज़ों, देखो पवित्र बाइबल हमें लव मैरिज के लिए मना करती है, ये बात दोहराई नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, हम लव मैरिज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, झुक जाते हैं ना। नहीं झुकना है हमें, ठीक है। लेकिन आज जो मैं शादी की बात कर रहा हूँ वो एक अनोखी शादी है। ये आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और शायद हो सकता है कि आपके जीवन में भी ये शादी एक दस्तक दे रही हो कहीं ना कहीं से। पहले वचन में जाएंगे, उसके बाद कुछ बातें करेंगे, यानी कि इस टॉपिक पे जो जानकारी है परमेश्वर दी है वो प्रकाशन आप तक आएगा। निकालेंगे पहला वचन इब्रानियों 13 और उसका चौथे पद से पढ़ूंगा। इब्रानियों 13 का चौथे पद से क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। बिल्कुल यहाँ पे लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। उसकी रिस्पेक्ट करनी है, शादी करने के लिए भी रिस्पेक्ट करनी है, जाने के लिए भी करनी है। अगर कोई बुलाता जा सकते हैं। अभी आप कहोगे भाई आप मना कर रहे हो, सुनो ज़रा गौर से। हम यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है शादी हम सब में, यानी कि जितनी भी है एक आदर की बात है। क्या लिखा है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछड़ा निष्कलंक रहे। यहाँ पे कॉमन है, विवाह बिछड़ना। अब जितने कुंवारे लोग शादी करते हैं, कुंवारे नहीं होते वो, है ना, वो पाप कर चुके होते हैं, लेकिन क्या दिखाते हैं वो, कभी कभी धोखा देते हैं। लव मैरिज यानी कि लव कर लिया और शादी नहीं हो पाई तो किसी और से करेंगे तो धोखा है। यानी कि फिजिकल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सच बोल के आगे बढ़ना है। लेकिन आज जो टॉपिक परमिशन दिया है वो एक अनोखी शादी है। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। यहाँ शाप लिखा हुआ है, व्यभिचारियों और पर स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। अब बात आती है कि कौन सी शादी नहीं करनी, कौन सी शादी में नहीं जाना है। मेरे अजीज़ों, कभी कभी मैं शादी में गया हूँ और जब मैं जाता हूँ तो वहाँ का जब रीति रिवाज देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। लेकिन आज जो मैं आपको शादी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपकी घर की शादी हो, चाहे आपके खानदान की हो, अगर आप मसीह है और कहीं आपको ये ऐसा लगता है कि उस शादी जो हो रही है मेरे चाचा की लड़की या मेरे भाई की या मेरी बहन की या मैं कहीं भी A to Z खानदान में, वो इनलीगल है, परमेश्वर के विरोध में है, बाइबल के खिलाफ है, और आप एक सच्चे मसीह हो, तो आपको नहीं जाना है। अब प्रार्थना करने के पर वो बेटी या वो बेटा बचाया जाए, है ना। क्योंकि वही बात आती है कि अगर कहीं शराब की पार्टी चल रही है और हम शराब नहीं पी रहे लेकिन उस पार्टी में शरीक हो गए, उनके साथ बैठ गए, तब भी हम पापी ही ठहरेंगे। हम वाइन शॉप पर जाकर दूध पिए तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। क्यों पी रहे हैं वहाँ पे? बेशक हम शराब नहीं पीते तो हम वो बोतल खरीदेंगे भी नहीं, वो शराब खरीदेंगे भी नहीं, हम जाएंगे भी नहीं उस जगह पे। और दूसरी बात कि जो अनोखी शादी है, आजकल जो शादी चल रही है वो एक अनोखी है। और अगर आप इस शादी में इन्वॉल्व हो चुके हो या आपको ये शादी अपने घर में दिख रही है तो सावधान हो जाना और प्रार्थना करना प्रभु चाहे। वो शादी आजकल है वो है समलिंगता, होमोसेक्स जिसे कहते हैं, समलिंगता शादी। लड़का लड़का करता है, लड़की लड़की करती है, जिसे कानून भी अथॉराइज कर चुका है। कानून तो अंधा है, सच में अंधा ही है वो, है ना। जिसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अथॉराइज कर दिया, लेकिन ये बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। आज एक लड़का एक लड़के शादी करता है, एक लड़की लड़की शादी करती है और उसका मान्यता भी वो करते हैं। अगर ये इन शादी में अगर आप ऐसी शादी करना चाह रहे हो, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर भावना को हटाएगा। तो सावधान हो जाना। अगर आप मसीह हो या कोई भी हो, अगर आप बचना चाहते हो तो ये संदेश प्रभु ने अचानक आपके सामने दिया है। आपको ऐसी शादी नहीं करनी है और ऐसी शादी में जाना नहीं। अगर आप दोस्त फ्रेंड हो और आपको पता चल रहा है आप सर्कल में हो और आपको पता चल रहा है कि मेरे सर्कल में कुछ ऐसा कपल है जो लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, और वो आपको न्योता दे कि भाई मेरे घर वाले तो शादी में नहीं मान रहे, है ना, आप सब मेरी शादी करवा दो,
और एक मसीह हो, आप क्रिश्चियन हो, आपको पता है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ये दोनों लड़कियां अवैध संबंध में है और ये शादी करेगी और मुझे बुला रही है, आपको नहीं जाना। और चाहे आपके ख़ानदान में हो, कहीं भी हो, आपको इन शादी ना तो ऐसी शादी करनी है ना ऐसी शादियों में जाना है, क्योंकि वचन कहता है मैं परिस्थितिगमनियों का न्याय करता हूँ। और हम जानते हैं जब लूत को प्रभु ने वहाँ से निकाला था सदोम और में, वहाँ पे व्यभिचार था, पाप था, और परमेश्वर ने क्या करा था, उसे गंधक से, आग से भस्म करा था। तो इस पुरुषगामियों से, स्त्रीगामियों से आपको सावधान रहना है। आज खुदा आपकी आंखें खोल रहा है। विवाह सब में आदर की बात समझा, लेकिन विवाह को आदर कहाँ करा, ये तो निरादर की बात हो गई। उस माँ उस बाप पे क्या बुझेगी जब उसका बेटा एक लड़के शादी करके लाके आएगा, या एक बेटी उसकी लड़की शादी करके लाएगी, वो तो जीते जी मर जाएंगे। अगर कोई ऐसा है तो आज परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहा है। ये वीडियो तभी बन रही है जब प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। ये देखो, एक वचन और पढ़ेंगे, और आप इस पाप से बाहर आना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर सहायता करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14वां वचन में लिखा है, आप विश्वासियों के साथ आसमान जो में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अब हम परमेश्वर में हैं, हमारा मेल जोल ही नहीं है उनसे। अगर बात समलैंगिकता की है उससे हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप लव मैरिज में भी कई इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक अरे नहीं वो मेरी कज़न तो है, अरे मेरी बहन तो है, अरे मेरे भाई तो है, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। आप प्रभु के वचन को तिरस्कार करके उस शादी में जा रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम शादी में चले जाते हैं, फिल्मी गानों पे नाचते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हाँ अगर अन्य जाति आपको कोई न्योता दे, सुनो न्योता दे, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर पूछो, प्रभु को बताएगा। लेकिन आपको पता चलता है कि आपका मन नहीं है शादी में जाने का, आपको पता चलता है कि वो गैरकानूनी शादी है, वो प्रभु के खिलाफ है, तो आप मत जाओ किसी भी ऐसी पार्टी में, किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आप धार्मिकता हो, आप परमेश्वर को मानने वाले हो और वहाँ अधर्म परोसा जा रहा है, आपको नहीं जाना है। फिर क्या लिखा है, ज्योति और अंधकार का क्या संगति, किसकी संगति कर रहे हो आप ज्योति में हो, यीशु मसीह वाला ज्योति में है, आप संगति किसकी कर रहे हो, अंधकार की। संगति भी मना कर रखी है, हालेलुया। फिर क्या लिखा है, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का कैसा नाता। हम विश्वास में हैं, लव मैरिज करते हैं, आप विश्वासी के साथ या किसी के साथ मैरिज करते हैं, वो पाप होता है। और आप विश्वासी के साथ कैसा नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। समझ गए, मूर्तियों के साथ। तो हम आज इन संबंधों से, इन नाते से जो हमें प्रभु के विरोध ले जाता है, परमेश्वर के खिलाफ जाता है, उससे बच कर जाना, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर, जैसा उसने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। आज परमेश्वर आपको अपने लोग बनाना चाहता है मेरे अजीजों। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी आंखें खोले। अगर आप ऐसी शादी कर रहे हो तो सावधान हो जाना। अगर आप संलग्नता के पाप में हो या आदत में हो तो परमेश्वर आज इस प्रार्थना तो आपको बचाए। लेकिन ना तो आपको शादी करनी है, न ऐसी शादी में जाना है जहाँ पे एक धार्मिकता और अधर्म का मेलजोल हो। आपको सावधान रहना है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सामर्थ्य सुंदर वचन के लिए। पिता कितने लोग पिता इस पाप में फंस चुके हैं पिता, कितने लोग पिता परमेश्वर इस अधर्म में फंस चुके हैं पिता, जो गवर्नमेंट यानी कि कानून में भी हाँ कर दिया पिता, लेकिन तेरे कानून में ये पाप है और जो ये पाप है वो सरेआम पाप है पिता। आज जितने भाई बहन इस पाप में फंस गए, कितनी लड़कियां पिता इस पाप में संलग्नता के पाप में फंस चुकी है, अपने ज़िंदगी को खराब कर रही, अपने घर की ज़िंदगी को खराब कर रही, आज वो बचाए जाए यीशु मसीह। कितने भाई जो संलग्नता के पाप में फंस चुके, आज वो बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। कितने भाई, कितने लड़का लड़की पिता परमेश्वर जो लव मैरिज के पाप में फंस गए पिता, लव के पाप में फंस गए पिता, पापी प्रेम के पाप में फंस गए, आज वो बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके माँ बाप की प्रार्थना, उनके घर की प्रार्थना से आज वो छुटकारा मिले। और अगर कोई भी ऐसी शादी होने वाली है, अब वो कैंसिल होती है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आज तो इस प्रार्थना संदेश के द्वारा लोगों की आंखें खोले, मन खोले और आज इन सब को बचा।
जो अंधकार में है, जो शैतान ढकेल रहा है पिता, इनकी ज़िंदगी को खराब कर रहा है, इनके माँ बाप, इनके परिवार की ज़िंदगी को नाश कर रहा है, इनके फ्यूचर को नाश कर रहा है, आज तुमको बचा। इस संदेश प्रार्थना के द्वारा ये बचाया जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। परमेश्वर आपको बचाया है, ये मुझे विश्वास है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे परमेश्वर। जय मसीह।